अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज मैं आपको लेकर आई हूँ कारेफूर से हमने आज कोई ग्रोसरी वगैरह नहीं करनी है। हमने जस्ट लेना था ये इलेक्ट्रिक बेल्ट लेना था अपनी सासू माँ के लिए, उनको पाकिस्तान भिजवाना था। तो ये इमरजेंसी में हमें चाहिए था, इसीलिए आज हमने इतनी सारी मार्केट्स मतलब घूमी के पहले गए हम लोग अलकम्पो, वहाँ से नहीं मिला, फिर डेकाथलॉन गए, वहाँ से भी नहीं मिला। तो कारेफूर सोचा जाते जाते चेक कर लेते हैं, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह की इलेक्ट्रिक जो मतलब बैक पेन के लिए, आपकी गर्दन के दर्द के लिए, या ब्लैंकेट जो होता है इलेक्ट्रिक, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। थैंक गॉड कि मिल गई थी, वरना हम लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन जो है, रात को वैसे ऑनलाइन चेक कर रहे थे, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है फिर डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 वीक तो मिनिमम होते हैं। एनीवे ये हमें यहाँ से मिल गया था। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, पहले भी उनके पास था, लेकिन अभी जो है ना उनका वो ख़राब हो गया है। तो 7-8 साल पहले हमने भिजवाया था, मतलब काफ़ी ठीक था वो। तो सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपके कहीं पे भी दर्द है बाजू में, उनके बाजू में भी दर्द होता है, तो इस तरह का कह रही थी कि जो है वो बैक पे भी लगा सकें, और फिर उसके बाद जो है अगर बाजू पे लगाना चाहें तो वहाँ पे भी लगा सकें। वैसे एक वहाँ पे था बेल्ट जो है ना पूरी, मतलब पूरी बैक के लिए था, टोटली गर्दन तक जो है ना वो आता था। तो वो फिर सिर्फ जो है वो फिर बैक के लिए होगा, किसी और काम नहीं आएगा। तो जी घर आते ही मैंने सोचा मैं इसको खोल कर चेक कर लेती हूँ, चेक भी हो जाएगा और आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर हो जाएगा, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है कोई लेना चाहे तो ये इस तरह से है, काफ़ी मतलब ठीक है। जो पहले था ना उसके मतलब प्लास्टिक जिस तरह पैराशूट टाइप होता है ना, इस तरह का लगा हुआ था, लेकिन इस तरह का था कि ज़ाहिर सी बात है वो फिर जलने वाला नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तब मेरे भी ऐसे ही बाजू में जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने वो लगाया था और बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होने की वजह से पता नहीं क्या हुआ था, हालांकि होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो है ना जल गया था वहाँ से सारा, जो है ना वो उसका जो ऊपर मटेरियल था वो ख़राब हो गया था। लेकिन ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ख़राब होने वाला नहीं है। इसके साथ एडजस्टेबल जो है ये बेल्ट, ये इलास्टिक बेल्ट जो है आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा भी दिया गया है। और जी अभी इसकी हीट भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से है। तो ये इसके साथ इसका रिमोट है जिसके ऊपर ऑन ऑफ वाला बटन है, ऑन करेंगे और इसके जो है ना 6 जो है वो स्टेप्स हैं टेम्परेचर के, तो आप जितना रखना चाहें ना उतना रख सकते हैं। तो मैंने जो है ये 3 नंबर तक रख के चेक किया था और 2 मिनट भी नहीं लगे थे, फुली जो है वो हॉट हो गया था। और इसमें ऑटो ऑफ का भी ऑप्शन है, बाय चांस अगर आप सो भी जाते हैं रात को लगाकर, तो ये 1.5 घंटे के बाद जो है ना 90 मिनट्स इसके ऊपर टाइम लिखा हुआ, उसके बाद जो है ना ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो ये है कि जलने वगैरह का ख़तरा भी नहीं होता। वैसे ये सेफ़ होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने भी यहाँ पर यूज़ किया था। इंस्ट्रक्शन बुक भी साथ में है और इनकी बाकी भी 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है ना इसमें सारी लिखी हुई है। क्या 500 आ जाओ नीचे। तो ये भी हम लोग आए हुए हैं लराइब को लेने के लिए, और ये स्कूल का पैटियो जो है ना उन्होंने टोटली नया बनाया इन गर्मियों की छुट्टियों में। अल्लाह देरी आपकी अम्मी गीता मीरा। और ये ऊपर ना लास्ट ईयर हम आते थे ना, तो यहाँ पर कबूतरों ने घर बनाए हुए थे, अंडे देते थे, बच्चे भी थे उनके छोटे छोटे ना यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पूरी जो है ना ऊपर जाली लगा दी है, टोटल बंद कर दिए। अभी कोई परिंदा जो है ना अंदर नहीं आ सकता। आज अज़लान और अयात की भी क्लास है अभी, लेकिन वो आ जाएंगे 6 बजे, उनको छुट्टी होनी है, 1 घंटा रहता है। तो मैं मोमिन को और लराइब को लेकर चली जाऊंगी। मोमिन और मैं इधर ही हैं वैसे, 1 घंटा हो गया हमें बैठे हुए। मैंने सोचा घर पहुंचते हैं, फिर हमें मुझे वापस आना पड़ता है छोड़ के इसको घर, तो अभी जो है हम इकट्ठे चले जाएंगे लराइब को लेकर। तो बाकी दोनों जो है या तो अज़लान तो वैसे ही समझदार है, खुद ही आ जाएंगे। ये क्या है? डिनोसाउरियो ते गुस्ता मैंने की गुल्लू तब पार क्यों कर दी, सो गया? गाड़ियों को भी चलाना है जस्ता बाल बहुत गर्मी है अभी। गर्मी जो है ना जाते जाते फिर वापस लड़े लड़ाई को देखो कितना पसीना आया। बस उनकी गेम्स होती हैं स्कूल के बाद, तो बस उसी में चलेंगे। यार मम्मी वामोस muy bien, vamos।
मोई भी है, बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से ना मैं इनके करवाती नहीं हूँ ये एक्स्ट्रा वाले, लेकिन इनके टीचर्स भी बार बार बोलते रहते हैं और इनको भी बड़ा शौक होता है। अच्छे तो होते हैं, जाहिर सी बात है, गेम्स वगैरह काफ़ी, लेकिन ये है कि मुझे फिर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर इधर ही बैठे रहना पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं हमारी जो नेबरहुड में लाइब्रेरी है ना बच्चों की, वहाँ पे ये हमने बुक्स वापस करनी है। काफ़ी दिनों से बच्चे लेकर गए हुए थे, इसको रिटर्न करते हैं। क्या होला तो ये भी लराइव लेना चाहती है, यहाँ से कोई और इशू करवाना चाहती है, लेकिन मैं इसको कह रही हूँ कि रहने दो, क्योंकि ये लोग अभी टाइम नहीं होता तो फिर जो है ना भूल जाते हैं वापस करनी। फिर वो फ़ोन कर रहे होते हैं या ईमेल करते हैं कि किताबें वापस कर जाओ। चले मम्मी नो puede मम्मी, देखा otro día vamos। अच्छा चलो सही है, चलो आज चलें अब वामस। और जी अभी हमारा पार्सल आ गया है जो कि हमने ऑर्डर किया था अली एक्सप्रेस से। और ये टीवी का रिमोट है जो हमारा पहले वाला था ओरिजिनल रिमोट, वो जो है उसके बटन जो है ना 2-3 टूट गए थे और टूटने के बाद फिर गुम भी हो गए थे, जो कि हमें मिले नहीं है, मम्मी ने कहीं फेंक दिए हैं। काफ़ी रिमोट जो है हमने चेक किए, यहाँ पे मार्केट्स में आपको ओरिजिनल जो है ना वो रिमोट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपने यूनिवर्सल ही ख़रीदना होता है। यूनिवर्सल के भी जो होता है ना वो कोई गारंटी नहीं होती है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, अक्सर जो है उनके टीवी के साथ कोड्स ही मैच नहीं होते हैं। तो ये हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो अली एक्सप्रेस से हस्बैंड को नज़र आया तो बिल्कुल सेम टू सेम थे। इनमें जो है ना सेम में भी कोड होता है, तो हमने जो कोड मैच किया तो वो हमारा जो रिमोट था उसके साथ बिल्कुल मैच हो गया था, तो हमने ऑर्डर भी कर दिया था। और ये कोई मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं था, बहुत सस्ता था, 2.5 यूरो में था और 1.5 यूरो जो है ना इसकी जो है वो डिलीवरी चार्जेस थे। तो हमने यही सोच कर ले लिया था कि अगर ना भी चला तो चलो इसके जो है बटन वही काम आ जाएंगे, हम इसके बटन निकाल के तो दूसरे रिमोट में डाल लेंगे। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट जो है हमने सेल उसमें डाले और बिल्कुल वो कोई सेटिंग वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल था और फौरी जो है ना वो फिर चल गया था। तो आप लोगों के साथ मैं नॉलेज के लिए शेयर करती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता होता है, वो मतलब लग रहा होता है ना कि ये चीज़ शायद अच्छी ना हो, मतलब चाइनीज़ स्टोर हैं या चाइना के स्टोर से डर लगता है ना कि मतलब ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन ये कि ठीक था और प्राइस बिल्कुल ये जो है ना कम थे। जो यहाँ पे यूनिवर्सल भी आप लेते हैं ना तो आपको 12-15 यूरो से कम जो है ना कोई भी रिमोट नहीं मिलते हैं। एनीवे अभी हम लोग आ गए हैं लॉन्ड्री में जो कि हमारे घर के करीब ही है, यहाँ से हमने वॉश करना था याद का ब्लैंकेट जो कि काफ़ी दिनों से मतलब पेंडिंग था। मैं बार बार हस्बैंड को बोल रही थी कि वो लेकर जाएंगे, क्योंकि मुझे उठा कर ले जाना जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो काफ़ी टाइम से उनको नहीं टाइम मिल रहा था, तो इसीलिए ये पेंडिंग था। और अभी हमने जो है वो वॉश करने के लिए डाला था और आधा घंटा जो है ना लगता है इसको वॉश करने में। ये केजी के हिसाब से मशीन्स होती हैं, आपने जितने हैवी या जितने जिस तरह के कपड़े आपने वॉश करने हैं, ऊपर सारा जो है ना उनकी डिटेल भी लिखी होती है कि कौन से कपड़े जो हैं वो कितने टेम्परेचर पे आपने वॉश करने हैं। और इसके अंदर कोई भी डिटर्जेंट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, मशीन अंदर से ही लेती है। अभी ये है कि थोड़े से ये इनके रेट्स जो है एक्सपेंसिव हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, तो उसी हिसाब से ज़ाहिर सी बात इन्होंने भी अपने प्राइस चेंज कर लिए। अभी मैंने इसको ड्रायर में डाला है और यहाँ पर जो है कोइंस डालूंगी जो कि 4 यूरो आजकल रेट हो गया है, पहले जो है ये 2 होता था चंद महीने पहले, अभी जो है डबल प्राइस हो चुके हैं इसके। तो यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं, जितने टेम्परेचर पे आपने इसको ड्राई करना है, 50 पे, 65 पे या 80 पे, तो मैंने 65 पे लगाया था। तो इसमें भी 25 मिनट और या 30 मिनट जो है वो लग जाएंगे। तो मैं बाहर चली गई थी उसके बाद। अच्छा जो वॉशिंग मशीन में लगे हैं ना वो 10 यूरो लगे हैं, पहले जो है वो 7 हुआ करते थे, अभी 10 यूरो हो गए हैं वॉशिंग के भी। और ये जस्ट कोइंस ही लेती है मैंने बताया। तो अगर आपके पास कोइंस नहीं है तो साथ ही एक मशीन लगी होती है जहाँ पर जो है आप पैसे डालकर तो वहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं कोइंस में। तो खैर अभी मैं आपको ये लॉन्ड्री पूरी दिखा रही हूँ। यहाँ पर टाइम टेबल जो है ना वो लिखा होता है कि लास्ट इसकी जो आप वॉशिंग कर सकते हैं ना वो 9 बजे है, रात के 9 बजे, क्योंकि 10 बजे ये बंद हो जाती है और 1 घंटा ड्राई करने में और वॉश करने में जो है लग जाता है।
बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस भी ऊपर लिखे हुए हैं कि किस तरह के कपड़े आपने कितने टेम्परेचर पे या किस तरह से वॉश करने हैं। कैमरे भी लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई मसला हो जाए तो फौरी जो है वो फिर जाहिर सी बात है आप चेक करवा सकते हैं फ़ोन करके। शूज़ आप नहीं इन मशीनों में धो सकते, बाकी आप कुछ भी कारपेट धो लें या जो भी चीज़ें हों वो धो सकते हैं। एक और बंदा आया अपने कपड़े धोने के लिए और मुझे उठवा कर उसे चेक करवाया, कहता है वेट उठा के चेक करो, मतलब कौन सी मशीन में ये जाएंगे मेरे कपड़े। तो ये बैग में थे लेकिन इनका वेट था काफ़ी, तो मैंने बोला ये जो है ना 10 kg वाली में जो है ना चले जाएंगे। तो जी हमारा ब्लैंकेट धुल चुका है, अभी एंड हो गया। अभी मैं अंदर आई हूँ ना तो एंड हो गया, मैं बाहर जाके बैठ गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई फुली ड्राई हो गया फुली। और जी अभी यहाँ पर हो रहा है स्कूल का काम। इसे आप स्कूल का काम तो नहीं कह सकते, मतलब ये एक टास्क दिया हुआ था स्कूल वालों ने, क्योंकि स्कूल की 50वीं सालगिरह है। तो उस पे जो है ना उन्होंने बोला था कि ये जो स्कूल का लोगो है ना ट्री, ये आप सब ने बना कर लाना है अपने तरीके से, मतलब बना के उसके साथ कुछ भी और जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आयात और लाराइब जो हैं वो बना रही थी और मैं उनकी हेल्प कर रही थी थोड़ी बहुत साथ में। ये टैबलेट पे हमने निकाला हुआ था ताकि हम सेम जो है वो बना सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं था कि सेम टू सेम बनाए, मतलब लोगो बनाना था, ट्री बनाना था, उसके साथ जो है वो फिर आप जैसे मर्ज़ी बना लें। तो अज़लान तो वहीं पे स्कूल में ही कह रहा था मैंने बनाकर दे दिया था। वो इस तरह के काम जो है ना वो लटकाता नहीं है, वो फौरी तौर पे काम ख़त्म कर देता है। पता नहीं कैसा उल्टा पुल्टा बनाया होगा, लेकिन ये है कि इन दोनों बहनों ने अच्छे से मतलब बनाया था, बहुत प्यारा। और साथ में जो है ये याद लाराइब का कंप्लीट हो गया है पूरा। उसने ऊपर जो है वो स्काई, नीचे ग्रास वगैरह, साथ सारा कुछ जो जो लिखना था वो भी लिख लिया है। और याद का भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। और जी यहाँ पर बनने लगे हैं शामी कबाब। और शामी कबाब जो है ना काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गए थे, हमारे फ्रीज़ में करके रखती हूँ तो काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ खाना नहीं बना होता या कुछ खाने का दिल नहीं किसी का जा रहा होता, कोई ऐसी सब्ज़ी वगैरह बनी हुई, तो साथ में जो है अगर शामी कबाब फ्राई कर लेना तो वो फिर आपका मील जो है वो पूरा हो जाता है। तो मैंने ये सुबह से दाल भिगो कर रखी हुई थी चने की, तो अभी जो है ना शाम हो गई थी, बल्कि रात हो रही थी, तो मैंने सोचा अभी ये तो आखिरी टाइम है, मतलब इसके बाद तो जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा सुबह तक दाल का भी जो है वो। फिर अगर फ्रिज में रख दें तो वो फिर गलने का बहुत मसला हो जाता है उसका। इस बार मैं चिकन शामी कबाब बना रही हूँ, लेकिन बनाऊँगी सेम उसी तरीके से जैसे मैं पहले बनाती हूँ ना बीफ़ के। नॉर्मली जो है वो बीफ़ के हमारे घर में पसंद करते हैं और मज़े के भी लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा चलो चिकन का बनाते हैं। तो उसके लिए 1 kg मैंने चिकन लिया था बोनलेस, और साथ में जो है एक बड़ा मग जो होता है ना चाय वाला, उसकी जो है वो मैंने दाल मतलब भिगो कर रखी हुई थी। तो उसमें सारे मसाले वगैरह जो आपके सामने डाले हैं वही डाले हैं। और उसके बाद जो है मैंने लगा दिया उसको प्रेशर कुकर, जो कि जस्ट 5 मिनट्स के लिए लगाऊंगी। और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए नूडल्स रखी हुई थी। मैगी नूडल्स आजकल जो है ना वो आ नहीं रही, आई थिंक वो कंपनी बंद हो गई है, क्योंकि उस ब्रांड का कोई भी चीज़ नहीं आ रही। पहले सूप वगैरह आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा वीडियो ख़त्म हो जाती है लेकिन मेरी बातें जो है ना वो आप पीछे रह जाती हूँ मैं। एनीवे यहाँ पर मैंने नूडल्स डाली, ये पोयो वाली नूडल्स है, मतलब चिकन है जो कि नॉर्मल मार्केट से मिलती हैं, जो कि हलाल नहीं होती हैं। तो उसमें जो पैकेट होता है ना वो जो भी पाउडर होता है, चिकन पाउडर या जो कुछ भी होता है वो मैं निकाल देती हूँ। और अपने पास जो मैंने ये हलाल चिकन स्टॉक जो है वो लेकर रखा हुआ है, तो ये मैं डाल देती हूँ उसमें। बाकी जो नूडल्स है ना वो उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है जो कि आप खा नहीं सकते। उसके साथ मैंने ये कुरी इंडियन है, इंडियन कुरी जिसको बोलते हैं, तो ये भी मैंने पाउडर जो है ना लेकर रखा हुआ। ये भी मोरोक्को की शॉप से आपको मिल जाता है, या बाकी जो मार्केट से ना वहाँ पर भी अवेलेबल होता है, छोटी जो होती हैं बॉटल्स में। तो वो मैं ½ टीस्पून डालती हूँ। और उसके बाद जो है थोड़ा सा नमक डालती हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में, चिकन स्टॉक में भी और कुरी पाउडर में भी सॉल्ट जो है ना वो ऑलरेडी होता है। तो जी ये हमारी हलाल नूडल्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और मज़े की बनी थी बहुत ज़्यादा। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन जब से ये जो मैगी नूडल्स ख़त्म हुई है ना उसके बाद जो ये दिया से मिली हैं, हमें मिल नहीं रही थी कहीं से भी, तो ये दिया से लाती हूँ। तो ये कभी कभार जो है ना वो बच्चे फिर खा लेते हैं।
तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। जो शामी कबाब मैंने बनाया उसका मसाला जो है टोटली रेडी हो चुका है, वो मैं सुबह बनाऊंगी। और बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ आप कॉमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा ही फील होता है बिल्कुल जैसे मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।